हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप या तो करंट टीचर्स हैं या अपकमिंग टीचर्स हैं, आप सभी के लिए ये लेसन प्लान की जो सीरीज है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और क्योंकि हम जो साइंस के लेसन प्लान्स को कंटिन्यू कर रहे थे उसमें आज हमने नेक्स्ट चैप्टर लिया हुआ है विच इज टिश्यूज, जो कि क्लास 9th का 6th चैप्टर है। एज यूजुअल चैप्टर तो लंबा ही है, तो इसीलिए आज हम उसको पार्ट 1 देखेंगे। फिर धीरे धीरे करके जो मैंने इसको अलग अलग पार्ट में सेपरेट किया हुआ है धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और हम अलग अलग पार्ट में चैप्टर को कवर करेंगे। एज यूजुअल जब हम कोई लेसन प्लान बनाने जाते हैं तो जनरल एम्स जो होते हैं वो डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग जनरल एम्स होते हैं, पर चैप्टर या टॉपिक चेंज होने के साथ में जनरल एम्स चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स में हम यही कवर करेंगे कि बच्चों को जो टिश्यूज से रिलेटेड जो भी एक माइनर सी भी अगर डिटेल है तो वो बच्चों को क्लियर हो जाए, ये हमारा स्पेसिफिक एम होगा जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। प्रायर नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस सेंस में जो अभी करंट चैप्टर कर रहे हैं टिश्यूज, उसके लिए हमारा प्रायर नॉलेज जो है वो सेल चैप्टर का होगा। अगर सेल चैप्टर बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो टिश्यूज को समझने में बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल चैप्टर जो है वो इसका इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर बच्चों ने सेल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हम उनसे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस ले सकते हैं, और वो सेल चैप्टर से ही रिलेटेड होंगे, जो मैं उनको थोड़ा सा रिविजन मोड पे जाके और फिर उनको टिश्यूज चैप्टर तक लेकर आऊंगी, और वहां तक लेकर आऊंगी जहां तक मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे बच्चे जो है स्टक हो जाएंगे और आंसर नहीं कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे स्टक हो सकते हैं, तो यहाँ से मैंने अपना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। जब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन डिक्लेयर हो जाता है देन उसके बाद में हम जो हमारा जो टॉपिक है या जो हमारा चैप्टर है हम वो बच्चों को बताते हैं कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। हम सीधे बच्चों को नहीं बोल सकते ना कि आप बुक खोलिए, आप बुक का ये चैप्टर नंबर लीजिए। पहले हम क्वेश्चंस थ्रो करेंगे एंड देन हम वो चैप्टर बताएंगे, फिर बच्चे चैप्टर को अपनी बुक में ओपन करेंगे। देन उसके बाद में एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से हम उसको समझाएंगे। सिंपल मेथड है और बहुत ही यूजफुल है, मोस्ट कॉमन और यूजफुल भी है। यहाँ पे जो भी है टीचिंग एड्स, ये बहुत बेसिक टीचिंग एड्स है। अगर आप चाहें तो मॉडल बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें कोई चार्ट का यूज कर सकते हैं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है, कोई वीडियो क्लिप हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी टोटली। देन प्रेजेंटेशन मोड, प्रेजेंटेशन में हम क्योंकि बच्चों को पता चल ही गया है कि चैप्टर जो है वो टिश्यू है, तो यहाँ से हम अपनी प्रेजेंटेशन लेंगे एंड देन उसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे टिश्यूज की डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में। हम कैसे बच्चों को सिंप्लीफाई करके उसको समझा सकते हैं। जब वो सिंप्लीफाई हो जाए देन हम बुक की डेफिनेशन पे आएंगे कि बुक में क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जो मेरे लेसन प्लान है जो मैंने अपने कॉलेज में सीखे हैं, बीएड थ्रू आउट माई बीएड जर्नी जो मैंने सीखा है वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में जब प्रेजेंटेशन हम करते हैं अपने लेसन का, तो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग या स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग या फिर स्टूडेंट्स आर राइटिंग डाउन इन देयर नोटबुक, ऐसे ही आपने देखा होगा। बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अभी तक हमने बच्चों से सारे जो भी हमें क्वेश्चंस करने थे ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना पता है वो हो चुके हैं। अब हमारा टर्न है कि हम उन्हें समझाएं, लेकिन आप इसको इंटरैक्टिव भी बना सकते हैं। बहुत आर करेक्ट। नेक्स्ट हम उनसे पूछेंगे कि प्लांट और एनिमल्स के जो टिश्यू होते हैं वो कैसे डिफर करते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देन उसके बाद में जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैरिज्मेटिक टिश्यू, वो वहां पे हम आएंगे और उनको एक प्रॉपरली हम कह सकते हैं डायग्राम के थ्रू उनको समझाएंगे कि मैरिज्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। इसको क्लियर करने के बाद में हमारा टॉपिक है ब्लैक बोर्ड वर्क। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्लास में पढ़ते हुए, तो अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करके रखते हैं, कुछ लिख कर रखते हैं, तो बच्चे रिलेट कर पाते हैं अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो भी जाए तो इसलिए ब्लैक बोर्ड वर्क उस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं रखा है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि साइंस पढ़ाते हुए हमें बहुत सारे जो चार्ट्स होते हैं या मॉडल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो भी वर्क कर जाते हैं। और आप थोड़ा बहुत बोर्ड का भी यूज करके, चॉक बोर्ड डस्टर का यूज करके बच्चों को अपने साथ में इन्वॉल्व रख सकते हैं। लास्ट हमारा है रिविजन क्वेश्चन, क्लास वर्क एंड होमवर्क।
वो वही सारे जो हमारा जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड होंगे, जितना भी जो भी हमारे रिवीजन क्वेश्चन है, हमारा क्लास वर्क, इसी का आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चों को कितनी समझ बैठी है। होमवर्क में आप जो भी कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि विद इन क्लास ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम होमवर्क में उनको करने को ये सब चीजें दे सकते हैं। सो या दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन प्लान। मे बी कि मैं कई जगह अगर कोई चीज मिस कर रही हूँ, तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे इसको कैसे इम्प्रूव करना है। बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं और थोड़ा सा हम कह सकते हैं रिजिड फॉर्म में मुझे सुनने मिल रही है, बट इट्स फाइन। क्रिटिसिज्म है और एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है, तो मुझे उसको करेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि वीडियो के किसी सेक्शन में मेरे से कोई गड़बड़ हुई है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करूंगी। और इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट भी आपको एक आध 2 दिन में देखने मिलेगा। तो इससे आपकी बीएड की जो जर्नी है कम समटाइम्स थोड़ी टायर्ड हो जाती है, टीडियस हो जाती है, तो मैं ट्राई करूंगी कि वो थोड़ी इजी हो जाए। सो या दिस इज द एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आपकी कोई भी हेल्प हुई हो आपकी बीएड की जर्नी में, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके बैचमेट्स हैं, उनको प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।